गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आपको ऑडियो और वीडियो दोनों साफ साफ दिख रहे हैं तो चैट में बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तो बच्चों, मेरा नाम है सौम्य मुरलीधरन और मैं हूं पटना मेडिकल कॉलेज का सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आप देख रहे हैं मेडिक जंक्शन। मेडिक जंक्शन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बीएससी नर्सिंग, एम्स, पैरामेडिकल, बीसीसी, यूपीसी नेट, एमपीपीएनएसटी, आरयूएचएस और ऑल स्टेट के नर्सिंग एंट्रेंस के लिए आपको पढ़ाया जाता है। मेडिक जंक्शन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक साथ आपको सारे एग्जाम्स का बेसिक जो कंसेप्ट है, जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप बस जो लेक्चर है, लेक्चर को रोज कर लें और साथ ही साथ कुछ समय में हम आपके लिए क्यू बैंक भी रिलीज करेंगे। आप जैसे जैसे हमको सपोर्ट करेंगे हम अपग्रेड करते जाएंगे अपनी चीजें, ताकि आपके लिए चीजें और बेहतर से बेहतर हो सके। और साथ में हम क्रैश कोर्स भी रिलीज करेंगे। अगर आप इन सब चीजों को साथ में अच्छे से फॉलो करते हो, अगर आप इन सब चीजों को साथ में अच्छे से फॉलो करते हो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप अच्छे से अच्छी जगह पे पहुंचोगे। इसमें कोई शक नहीं है, आप अच्छे से अच्छी जगह पे पहुंचोगे। तो हमारी आपसे बस इतनी सी आशा रहती है कि आप चैनल सब्सक्राइब करो। और इसमें भी आपका फायदा है चैनल सब्सक्राइब करने में कि हर रोज 7 बजे से 8 बजे तक हमारी क्लासेस होती है। 7 बजे से 8 बजे तक हमारी क्लासेस होती है। कई बार जैसे कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, थोड़ा सा डिले हो गया था, उसके वजह से क्लासेस थोड़ी सी लेट हुई, तो उस वक्त में आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब से डायरेक्टली चला जाता है। यूट्यूब से नोटिफिकेशन डायरेक्टली चला जाता है कि क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में, जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है। आप मुझसे जुड़े रहो, आप मुझसे इंगेज करो। आपको जो चीज समझ में नहीं आती आप मेरे से सवाल पूछो। आप मेरे से जितना सवाल पूछोगे मैं उतना जवाब बताऊंगा। मैं चैट देखता रहता हूं। आप में से कोई भी बच्चा जिसको कोई भी समस्या होती है, मैं कोशिश करता हूं कि सबकी समस्या मैं हल करते चलूं, सबको मैं सही चीजें बताते चलूं। अगर आपको एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है तो मैं दोबारा बता देता हूं। आपको दोबारा भी समझ में नहीं आएगा, आपको लगता है कि कुछ नई चीजें इसमें है जो मुझे दिक्कत कर रही है समझने में, तो मैं एक बार और बता दूंगा। क्योंकि देखिए, जो मेन बात है ना, वो है आपको समझाना, आप कैसे समझते हो। अंत में वही मतलब है कि टीचर वो अच्छा नहीं जो अच्छा पढ़ाए, टीचर वो अच्छा होता है जो स्टूडेंट को अच्छे से समझा पाए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको समझा पाए, चीजों को और आसान तरीके से आप तक पहुंचा पाए। ठीक है। तो मेडिक जंक्शन का बस यही एकमात्र उद्देश्य है कि आप तक चीजें बहुत अच्छे से पहुंचे और आप बहुत अच्छे से उस चीजों को समझ पाओ। क्योंकि वही है कि अगर मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा तो आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। आ, आशा करता हूं कि कल वाली दिक्कत तो आज नहीं आ रही होगी। कल वाली दिक्कत तो आज नहीं आ रही होगी। आप सब मुझे चैट में बताते रहो अगर कोई दिक्कत आती है तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। फिर से देखो, 3 क्लासेस से हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और ये हमारा चौथा और आखिरी क्लास है। केमिकल बॉन्डिंग का चौथा और आखिरी क्लास है। देखो, इसमें क्या हुआ था कि कल कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमें शेप या ज्योमेट्री, आकार जो है मॉलिक्यूल का, वो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैं बिल्कुल इस पे एक अलग वीडियो बना देने वाला हूँ। मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा वीडियो रखूंगा, जिसमें कुछ जो बेसिक रूल होते हैं शेप पता करने के और ज्योमेट्री पता करने के, और जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। देखो, चीजें वही इंपॉर्टेंट होती है जो एग्जाम में बार बार आए। ऐसा हर चीज याद करना ना आपके लिए मुमकिन है और ना मेरे लिए बता पाना 4 लेक्चर में मुमकिन है। तो चीजें, इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दो कि ये चीजें बार बार एग्जाम में आ रही है तो हम बस वही पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं और याद कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। देखो, बेंजीन तो सबने सुन रखा होगा।
बेंजीन ना, बेंजीन तो सबने सुन रखा होगा, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लो। आपके लिए इसको 6 आपने हेक्सागोन बनाया होगा, जो 6 साइड जिसके होते हैं। 9वीं या 10वीं कक्षा में ही हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक हेक्सागोन बनाना है, आपको एक सिंपल हेक्सागोन बनाना है। और कोई भी 3 लकीर, कोई भी जो साथ में ना हो, याद रखना, कोई भी 3 लकीर जो साथ में ना हो वैसी लकीर खींचनी है, ठीक है। बन गया आपका बेंजीन, और कुछ नहीं करना इसमें, बन गया आपका बेंजीन, ठीक है। अब आप में से पूछोगे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो ये बेंजीन का मतलब कुछ नहीं हुआ। ये जो एक लाइन है ना, वो एक बॉन्ड दिखा रहा है। अगर ये ऐसा है तो ये जो देखो 6 साइड मतलब 6 बॉन्ड, ये बन गया 6 बॉन्ड। बीच में मैंने कहा कहीं भी 3 लकीर अल्टरनेट करके खींच दो, मैंने खींच दी 3 लकीर। अब बताओ इसमें आपको कितने पाई बॉन्ड देख रहे हैं। मैं क्या बोल, मैंने कल आपको क्या समझाया था कि एक बॉन्ड जो पहला होगा वो हमेशा सिग्मा होगा, सिग्मा 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 बॉय वाला सिग्मा, एक और सिग्मा सिग्मा, ठीक है। 6 सिग्मा हो गए हमारे, 6 सिग्मा बॉय हो गए हमारे। और इन सब के बीच में 1 2 और 3 क्यूटी पाई हो गए हमारे, ये पाई हो गए हमारे, 3 क्यूटी पाई हो गए हमारे। तो ये जो है इसमें आप पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। बताओ कितने क्यूटी पाई लड़के इसमें आपको दिख रहे हैं। 3 क्यूटी पाई लड़के दिख रहे हैं आपको, तो सिंपल सी बात है कि बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड हो गया, 3 पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था हमारा। दूसरा बढ़ते हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। मैंने आपको बताया था कि देखो जो 2 बॉन्ड के बीच में एंगल वही होता है बॉन्ड एंगल, लेकिन याद रखना कि सबसे छोटा एंगल, ये नहीं कि एकदम लंबे रास्ते से आ रहे। आपको कौन सा रास्ता पसंद होता है ये बता दो। घर जाने के लिए सबसे ज्यादा रास्ता कौन सा पसंद होता है, जो छोटा रास्ता होता है, जल्दी घर पहुंचना है। उसी तरह जो एंगल होगा वो भी बॉन्ड एंगल सबसे छोटा एंगल होगा। बॉन्ड एंगल जो होगा वो सबसे छोटा एंगल, इसको भी लंबा रास्ता नहीं पसंद है, ये भी छोटे रास्ते से घर जाना चाहता है। तो अगर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो उनके बीच में जो सबसे छोटा एंगल होगा वही बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। अब ये नहीं करना कि बड़ा रास्ता ले रहे हैं, फिर तो हो गया ना आपके लिए गलती हो गई, बड़ा रास्ता लेना तो गलती हो जाती है, तो बड़ा वाला एंगल नहीं लेना है। बात करते हैं फिर बॉन्ड एंगल के लिए जो चीजें हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखो कि मैंने आपको क्या बता रखा था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मैंने आपको बता रखा था कल CO2 का एग्जांपल, इतनी बार बता रखा है मैंने CO2 का एग्जांपल। CO2 में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम साइड साइड में, एक कार्बन बैठा है बीच में, एक कार्बन बैठा है बीच में। और मैंने क्या कहा था, इसको ऐसे काट सकते हो, कार्बन को बीच से काट दो, एक साइड ऑक्सीजन एक साइड ऑक्सीजन और बीच में कार्बन कट गया, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड ऑक्सीजन, बीच में कार्बन कट गया। तो ये 2 जो बॉन्ड बने इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 180 डिग्री। अब बताओ 180 डिग्री से ज्यादा एंगल हो सकता है क्या। कुछ बच्चे बोलेंगे कि अरे 360 हो सकता है। देखो 360 हो सकता है, लेकिन 180 से ज्यादा कुछ भी होगा तो 2 एंगल के बीच में मान लो कि 340 डिग्री का एंगल है, तो ये तो फिर बड़ा रास्ता हो गया ना। छोटा रास्ता क्या, 360 में 340 घटाओ, छोटा रास्ता में क्या कहता है, 20 डिग्री का एंगल। छोटा रास्ता तो नहीं कहता है कि 20 डिग्री का एंगल है। तो एंगल, बॉन्ड एंगल जो है वो 340 डिग्री नहीं होकर के 20 डिग्री हो गया। क्यों 20 डिग्री हो गया, क्योंकि ये छोटा रास्ता है घर जाने के लिए, छोटा रास्ता है घर जाने के लिए। तो बताओ 180 जब सबसे ज्यादा था, 180 जब ज्यादा था, CO2 का बॉन्ड एंगल 180 था, तो कोई भी बॉन्ड एंगल 180 से बड़ा हो सकता है क्या। आप जवाब दो चैट में, कोई भी बॉन्ड एंगल 180 से बड़ा हो सकता है क्या। कोई भी बॉन्ड एंगल 180 से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 180 तो हमारा मैक्सिमम है। आप एक ओवर में अगर 9 बॉल ना आए तो 36 से ज्यादा रन मार सकते हो क्या, नहीं मार सकते। उसी तरह 180 से ज्यादा बॉन्ड एंगल हो ही नहीं सकता। तो 180 वाला किसी भी सिनेरियो में, किसी भी केस में हाईएस्ट रहेगा क्या। एक ओवर में आपने कोई 9 बॉल नहीं आया, 36 रन मार दिया, हाईएस्ट रहेगा क्या। कोई ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकता है, 180 बना सकता है। आपके बराबर कोई बना सकता है, आपसे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा इतना हमें देखना ही नहीं था, डी ऑप्शन मार दिया CO2। चीजें समझो, देखो कई बार चीजें ना ऐसे नहीं होती कि बस देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, हर बार दिमाग लगाए जा रहे हैं। हर बार दिमाग नहीं लगाना होता। आज का जो लेक्चर हमारा है वो ट्रिक्स के ऊपर है, थोड़ा सा ज्यादा आपको ट्रिक्स वाली चीजें देखेंगे। आप जितना दिमाग लगाओगे हो सकता है आपका टाइम उतना जाए, हमारे पास टाइम नहीं है ना। चीजें देखो, टिक करो। अब जितना आपको ट्रिक आता रहेगा आप उतना ज्यादा इंगेज करोगे, उतना ज्यादा आप क्वेश्चन को पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
देखो वापस से तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ClF3 का आकार क्या होता है। ClF3 का आकार क्या होता है, मैंने कहा मैं आपको अभी के लिए बता दे रहा हूँ आकार क्या होता है, लेकिन आपके लिए इस पे एक अलग लेक्चर आएगा। तो अगर आपको ये समझने में मुश्किल भी आए, अगर आपको ये समझने में मुश्किल भी आए तो आप परेशान नहीं होंगे। दूसरी बात, जो आकार है वो 10-15 मॉलिक्यूल की हमें वैसे भी याद करनी होती है। अब एकदम से रट्टा तो नहीं मारना होता, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। ClF3, अब बताओ Cl के पास कितने बाहर में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से इसने 3 शेयर कर दिया, अब कितने बच्चे, 7 में से 3 गए तो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन का कितना लोन पेयर बनेगा, अब 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अकेले अकेले तो बैठेंगे नहीं, बैठेंगे तो जोड़े में बैठेंगे। जोड़े में बैठेंगे तो क्या होगा, जोड़े में बैठेंगे तो क्या होगा, जोड़े में बैठेंगे तो 2 जोड़ा बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन का, बनेगा। बिल्कुल बच्चे चैट में इंगेज करते रहो, आपके लिए ही हम चीजें ला रहे हैं इतना सिंप्लीफाई करके, तो आपसे हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब रखो, चैट में इंगेज रहो। जब आप लेक्चर चल रहा होता है तो बस कहानी की तरह ना सुनो, आप चीजों को में जितना इंगेज रहते हो ना, दिमाग आपका उतना काम करता है, फिर वही होता है कि एग्जाम में ज्यादा याद आता है। नहीं तो हमने देख रखा है चीज, उसके बाद हमें एग्जाम में याद ही नहीं, ऐसा होता है ना सबके साथ, हमारे साथ भी होता है कि जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ लें और फिर एग्जाम में अरे भैया सब गुल हो गया, सब गुल हो गया, कुछ नहीं याद आ रहा। चलो आज सब कुछ सही है लकीली, तो आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन मैं क्या था कि ClF3 का शेप क्या होता है, तो मैं बता दूं कि Cl सबसे बड़ा एटम है बीच में, तो Cl के आसपास 2 लोन पेयर बना दो। लोन पेयर मतलब क्या, अकेले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, क्योंकि किसी को अकेला रहना नहीं पसंद है, तो 2 अकेले लोग साथ मिलकर के एक पेयर बनाते हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन साथ मिलकर एक पेयर बना रहा है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। मतलब लोन मतलब अकेला, और 2 अकेले लोग मिलकर क्या बना रहे हैं, पेयर, लोन पेयर। अब साथ में मैंने देखो 2 लोन पेयर बना दिए, अब क्या होगा कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर, मैंने कहा था लोन पेयर बाहुबली है, ये तो बाहुबली है, तो इनको चाहिए ज्यादा स्पेस, इनको चाहिए ज्यादा स्पेस। तो इसने क्या करा, 2 लोन पेयर ने साइड साइड में अपना जगह बनाया और फिर बोला कि 180 डिग्री तो हम लेंगे भाई, बाकी 180 में तुमको एडजस्ट करना है तो करो। तो हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा, क्या करा, ये 3 डंडी खींची और ये 3 फ्लोरीन रख दिए, 3 फ्लोरीन रख दिए। तो अब इसको जरा सा टेढ़ा करके देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, तो आपको क्या लगता है ये टी शेप का हो गया क्या, ऐसा आपको दिख रहा है क्या, टी शेप का दिख रहा है क्या, बता दो बच्चों चैट में बता दो, टी शेप का दिख रहा है क्या, टी आकार का दिख रहा है क्या। देखो 3 3 अगर फ्लोरीन है तो लीनियर तो नहीं होने वाला है, मतलब अरे 2 लीनियर कब होता है, जब 2 ही एटम रहे, 2 ही एलिमेंट रहे, 3 में तो लीनियर नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर के लिए कम से कम स्क्वायर नाम है, स्क्वायर नाम है, चौकोर तो 4 चाहिए, चौकोर तो 4 चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही हटा दिए। देखो ऑप्शन भी आपको हटाना आना चाहिए, कई बार चीजें ऐसा नहीं होता कि हर चीज आ ही रही हो एग्जाम में, हर चीज आना जरूरी नहीं है, पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। कई बार ना आपको चीज बस थोड़ी सी भी आ रही हो तब भी आप क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। देखो MCQ का यही फायदा होता है, आंसर 4 में से कोई एक है वो आपके सामने है, 4 में से जो कोई एक आंसर है वो आपके सामने, वो बस आपको ढूंढना है कि कौन सा सही वाला है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, धुंधला धुंधला भी तो चलेगा। तो चलो वापस आते क्वेश्चन की ओर कि आपको टी के शेप का दिख रहा था क्या, टी के शेप का दिख रहा है, बिल्कुल टी का आकार का है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, टी शेप हो गया। आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ कि IF5, अब बताओ आयोडीन के पास कितने बाहर, अरे जितने क्लोरीन के पास उसी के ग्रुप का आयोडीन है उतने ही आयोडीन के पास, फिर से इसके पास 7 बाहर, फिर से इसके पास 7 बाहर इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, 7 बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से 5 के साथ तो इसने बॉन्ड बना लिया, 5 के साथ तो इसने बॉन्ड बना लिया, 5 के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, और एक छठा लोन पेयर आ गया, फिर से वही बाहुबली आ गया, लोन पेयर बोला मैं तो ऐसे बैठूंगा ऊपर, ठीक है। तो ये बना लिया 4 के साथ बॉन्ड, 4 फ्लोरीन, देखो ऐसे ऐसे ऐसे
एक ही प्लेन में ये सारे, एक पेपर में सारे ऊपर की तरफ देखो, एक प्लेन में सारे फ्लोरीन, एक ऊपर की तरफ लोन पेयर और एक नीचे की तरफ फ्लोरीन फिर से। तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर एक प्लेन में सारे के सारे, मान लो इस पेपर प्लेन में चारों फ्लोरीन रखे हुए हैं और एक फ्लोरीन यहाँ बैठा हुआ है ऐसे, तो आपको क्या लगता है ये पायरामिड का बन गया क्या? और इधर स्क्वायर था, इसको याद कर लो, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, तो इसको क्या बोल सकते हो आप? स्क्वायर पिरामिडल बोल सकते हो क्या? बाई पिरामिडल मत बोल देना भाई। बाई पिरामिड, यहाँ पे आपको दो पिरामिड दिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं बच्चे, बाई पिरामिडल इसको नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं। बाई मतलब होता है दो, बाई मतलब होता है दो, ट्राई मतलब होता है तीन, क्वाड मतलब होता है चार, पेंट मतलब होता है पांच। तो बाई मतलब क्या है? दो। बाई पिरामिडल मत बोल देना। कल हमने एक पढ़ा था बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल में दो पिरामिड थे, एक ऊपर पिरामिड था, एक नीचे पिरामिड था। लोन पेयर याद रखना, ये जो बाहुबली है, ये बाहुबली है, ये बाहुबली खुद शेप नहीं बनाता। बाहुबली लोग खुद कहीं से जाते हैं क्या? वो बस अपने आदमी भेजते हैं। तो ये बस अपना प्रभाव भेजता है, ये बस अपना प्रभाव भेजता है, और ये बस अपना प्रभाव भेजता है तो क्या होता है? ये बस अपना प्रभाव भेजता है तो क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल शेप बनता है। बिल्कुल बच्चे, स्क्वायर पिरामिडल शेप बनता है। देखो क्या होता है ना कि हाइब्रिड, हाइब्रिड तो सुना होगा, हाइब्रिड तो सुना होगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सी इन XCF2, ठीक है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मतलब होता है, आपने सुना होगा एक चीज, एक ये सुना होगा, एक्सपेरिमेंट साइंस में चलता है कि हम हाइब्रिड एनिमल बना रहे हैं। अब हाइब्रिड आपने कहाँ सुना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्रिश पिक्चर देखी होगी, क्रिश पिक्चर देखी है आपने, बिल्कुल सबने क्रिश पिक्चर देखी है। तो क्रिश, मुझे तो याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा, शायद क्रिश 3 में था ये। क्रिश 3 में क्या था कि एक जानवर लेते हैं हम, एक जानवर लेते हैं हम, और उसकी खूबी, उस जानवर की खूबी हम इंसान में डालते हैं, इंसान में डालते हैं, बिल्कुल उस जानवर की खूबी हम इंसान में डाल रहे हैं, ह्यूमन में उस जानवर का खूबी आ रहा है। तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस जानवर और इंसान को मिला के, वो क्या होगा? वो हाइब्रिड ही तो होगा। देखो दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, उनको मिला करके हम क्या बना रहे हैं? उनको मिला करके हम क्या बना रहे हैं? हाइब्रिड बना रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं। मैंने क्या एग्जांपल लिया? क्रिश पिक्चर में आपने देखा जानवर और इंसान को मिला करके एक तीसरा प्राणी बना दिया, उस तीसरे प्राणी का नाम क्या था? हाइब्रिड था, बिल्कुल हाइब्रिड था। उस हाइब्रिड को, उस हाइब्रिड के पास अब नई फीचर्स होंगी। अब देखो, वो था, मान लो मकड़ी थी, मकड़ी जाल बना के चल सकती है, ठीक है, और एक इंसान था। स्पाइडरमैन तो सबने देख रखा है, स्पाइडरमैन तो सबने देख रखा है। स्पाइडरमैन क्या है? एक हाइब्रिड है। स्पाइडरमैन क्या है? एक हाइब्रिड है। कैसे हाइब्रिड है भाई? एक मकड़ी थी, वो जाला फेंक सकती थी, और स्पाइडरमैन पहले जो था वो पीटर पार्कर नॉर्मल आदमी था। बिल्कुल सबने देख रखा है स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर पहले नॉर्मल आदमी था, स्पाइडर ने उसको काटा। अब जब वो हाइब्रिड बन गया, उसके पास एक इंसान वाली शक्तियां भी है और एक अलग से शक्ति है जो मकड़ी वाली शक्ति है। हाइब्रिड के पास कुछ ऐसे ही फीचर्स होते हैं। तो ऑर्बिटल जो होता है ना, ऑर्बिटल भी, एक ऑर्बिटल हमारा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपका मकड़ी है, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इंसान है, ठीक है। ये एस वाला मान लो मकड़ी है और पी वाला इंसान। तो एस पी मिलकर के क्या बनाएंगे? या तो sp3 बनाएंगे अगर 3p मिल रहा है, sp2 बनाएंगे, या sp बनाएंगे, ठीक है। sp3 बनाएंगे, sp2 बनाएंगे, sp बनाएंगे। ये कुछ तो अलग बना रहे हैं। जो s भी नहीं है, जो p भी नहीं है, ये sp3 है, ठीक है। जो s भी नहीं है, p भी नहीं है, sp2 है। जो s भी नहीं है, p नहीं है, sp है। नहीं, वो वाला sp नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाला sp नहीं, ये अलग sp है। ये ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के क्या बनाया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। और इसी की थ्योरी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी तो पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका थ्योरी का नाम क्या हो गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वही बोल रहा हूं मैं कि XCF2 है। अगर XCF2 है तो इसमें क्या है? XCF2 में क्या है पता बच्चों? इसके पास पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 लोन पेयर थे, उसमें से एक लोन पेयर यानी एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया XCF2 के साथ। तो बताओ क्या बन गया? देखो मैंने कहा XCF2 में ना ये 3 लोन पेयर बच गए। XCF2 में क्या है कि लोन पेयर शेप नहीं बनाते, पर इसका मतलब थोड़ी है कि लोन पेयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो लोन पेयर ना हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आप मान लो कि XCF3 है, तो आप एक बॉन्ड, लोन पेयर को बॉन्ड की तरह मान लो आप, सॉरी बच्चों, लोन पेयर को बॉन्ड की तरह मान लो।
लोन पेयर को आप बॉन्ड की तरह मान लो, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड। मैंने कहा चार तक तो sp3 हो जा रहा था, चार बॉन्ड पे तो अपना sp3 हो रहा था, पांचवा के लिए कोई हमें चाहिए था। डी उधर अकेला बैठा था कि भाई तुम लोग sp मिलकर मजे कर रहे हो और मुझे जैसे डी को अकेले छोड़ दिया तुमने, मुझे जैसे डी को अकेले छोड़ दिया तुमने। तो sp3 ने बोला आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, मैं तुमको भी सिखा देता हूं कैसे बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp3 ने, चूंकि sp3 ये एक s और तीन p, चार ही हो रहे थे, पांचवा हमें चाहिए था, तो एक d को बुलाया, तो क्या हो गया, sp3d हो गया, sp3d हो गया। बिल्कुल बच्चों, sp3d हो गया, sp3d हो गया, बिल्कुल बच्चों सही जवाब। तो आगे बढ़ते अपने छठे क्वेश्चन की ओर, की जो है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस। अब मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, तो एक ट्रिक बताता हूँ। देखो कुछ चीजें ना आपको अगर याद कर लो तो वो बार बार आती है। O2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस हमेशा आता है, ठीक है, हमेशा आता है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि देखो O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 प्लस, देखो O2 2 माइनस, O2 माइनस, O2 प्लस। अब मैं बताता हूँ, 2 माइनस वाला ज्यादा कर्ज में है क्या? माइनस तो कर्ज होता है, कोई भी चीज का माइनस कर्ज होता है, माइनस तो कर्ज में होता है, इतना याद है। 2 माइनस वाला ज्यादा कर्ज में है क्या? माइनस वाला कम कर्ज में है क्या? और प्लस वाले बेनिफिट में है क्या? प्लस वाला बेनिफिट में है क्या? बिल्कुल बेनिफिट में है, देख लो एक बार, देख लो बच्चों। 2 माइनस किसी पे है, किसी ने 2 रुपए उधार ले रखे हैं, तो वो ज्यादा कर्ज में है क्या? माइनस 1 रुपए, यानी माइनस कुछ भी नहीं है तो -1 हो जाता है वो, 1 रुपए कर्ज में है तो वो कम उधार में है क्या? और अगर प्लस में है तो उसके पास फायदा हो रहा है क्या? बिल्कुल बच्चों। तो सोच लो कि ऐसे बॉन्ड ऑर्डर याद कर लो कि O2 2 माइनस वाले जो सबसे ज्यादा कर्ज में है उसके पास सबसे कम रुपए हैं, 1 रुपए है। जो O2 माइनस है उसके पास कितने हैं, 1.5 रुपए हैं। और जो सबसे ज्यादा फायदे में उसके पास कितने हैं, 2.5 रुपए हैं। यही इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब अगर आप ये याद कर लो तो इसमें आपको कैलकुलेट करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको क्यों याद करा दिया, ये बार बार क्वेश्चन आता है। ये तो पीवाईक्यू भी है आपका, ये तो पीवाईक्यू भी है आपका, ये पहले भी एम्स नर्सिंग में भी आ चुका है, स्टेट नर्सिंग में भी आ चुका है, ये तो पीवाईक्यू भी है आपका। तो अगर आप ये याद कर लो तो कितना सिंपल हो जाएगा आपके लिए, कितना सिंपल हो जाएगा आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना है। 2 माइनस वाला ज्यादा कर्ज में उसके पास 1 रुपए है, 1 माइनस वाला कम कर्ज में उसके पास 1.5 रुपए है, और जो सबसे ज्यादा फायदे में उसके पास 2.5 रुपए है। बताओ कुछ समझ में आ रहा है क्या? तुमसे पूछ रहा है O2 माइनस, माइनस लिखा है तो -1 होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, -1 होगा। -1 वाले के पास कितने रुपए हैं, 1.5 रुपए है। देखो मैंने आपको याद करा दिया एक बार में। आपको ऐसी ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ मेडिक जंक्शन पे मिलती है, कहीं और आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी। ये ट्रिक एक्सक्लूसिवली मैंने ही बनाया है ये ट्रिक, तो आपको ये कहीं और ट्रिक नहीं मिलेगी। आपको अगर ये सीखना है तो सिर्फ आपको मेडिक जंक्शन में आना पड़ेगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की ओर, जो है कि पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। देखो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ना दो शब्द होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो शब्द होते हैं, पैरा और डाई। अब डाई में क्या है, दो है, तो दो में है क्या, जोड़ा है, जोड़ा है। तो जोड़ा जो होगा तो वो तो हमेशा पेयर्ड होगा, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर के बनाते हैं डाई। और पैरा मतलब अकेला, पैरा मतलब अनपेयर्ड। देखो इस यहाँ पे भी आ रहा है पैरा अनपेयर्ड, और डाई दो लोग मिलके तो हमेशा पेयर्ड बनाएंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होंगे, और डाई मैग्नेटिक कौन से होंगे, पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इवन वाले, ठीक है। अब मैं बता दूं एक ट्रिक है, बोस, बोस, देखो बॉस पिक्चर तो सबने देख रखा होगा, और सत्येंद्र नाथ बोस या सुभाष चंद्र बोस सबने सुन रखा होगा। तो वो अकेले देश के लिए लड़ते थे, सुभाष चंद्र बोस जो है वो अकेले देश के लिए लड़ते थे, उनको किसी की जरूरत नहीं थी। तो बोस क्या है, अकेले, अकेले मतलब क्या हो गया, अनपेयर्ड। बोस क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। देखो इसके लिए ना एक ट्रिक ऐसे तो होती है कि पैरामैग्नेटिक ये हो गया, उसके अलावा बहुत सारे डायमैग्नेटिक भी हो जाते हैं, पर आपको फिर उसके बाद एक चीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ना ज्यादा अच्छे से समझनी पड़ती है। एक चीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में है जो आपको ज्यादा मेहनत करके समझना पड़ेगा, ठीक है। कई बार चीजें हम ट्रिक से हैंडल तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए ट्रिक काफी नहीं होता। तो अगर आप रिक्वेस्ट करो, अगर आप रिक्वेस्ट करो कि आपको इसका पूरा का पूरा मतलब कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट सीखना है, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। तो पैरामैग्नेटिक में क्या आ गया,
BOS में O2 आ गया क्या, तो पैरामैग्नेटिक तो ये हो गया। बिल्कुल, अभी के लिए आपको ट्रिक से काम चल गया। अब डायमैग्नेटिक पूछेगा, डायमेटिक, अब मैंने क्या बोल दिया, B2O2S2 तो पैरामैग्नेटिक हो गए, तो O2 और B2 तो पैरामैग्नेटिक हो गए। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज याद कर लो, O2 का अगर स्पीसीज में आए तो O2 के स्पीसीज में ना जो इवन नंबर वाला माइनस है यानी 2 माइनस है, उसमें ना डायमैग्नेटिक होता है, उसमें ना डायमैग्नेटिक होता है। बाकी O2 प्लस, O2 माइनस और O2 तीनों के तीनों पैरामैग्नेटिक होते हैं। कितना आसान हो गया। आपको बहुत सारी चीजें बार बार करके नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा सीरीज होता है, वो बहुत बड़ा सीरीज आपको बार बार लिखना पड़ता है, उसको लिखने में कम से कम 2 मिनट जाता है, देखने में 2 मिनट जाता है। वो सीरीज मैं आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं कि वो चीज मैं आपको कल भी बताया था, मैं आपको आज भी बता दूंगा, पर वो मैं आपका समय बचाना चाह रहा हूँ, मैं आपका समय बचाना चाह रहा हूँ, मैं आपका एफर्ट बताना चाह रहा हूँ, और मैं आपको इजी से इजी चीज सिखाना चाह रहा हूँ। तो आप, मैंने क्या बोल दिया, O2 2 माइनस डायमैग्नेटिक हो जाएगा क्या, O2 2 माइनस डायमैग्नेटिक हो जाएगा क्या। चलो ठीक है, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल अच्छा है, बहुत बच्चे इंगेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, देखो बॉन्ड ऑर्डर ना, बॉन्ड ऑर्डर का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर का मैंने आपको ट्रिक बता दिया। क्या ट्रिक बता दिया, जो ज्यादा कर्ज में है, जो कम कर्ज में है और जो बेनिफिट में है। ज्यादा कर्ज वाले का 1 रुपए है, ज्यादा कम कर्ज वाले का 1.5 रुपए, और सबसे ज्यादा बेनिफिट वाले के पास 2.5 रुपए है। तो बताओ हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। अब O2 का बॉन्ड ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। O2 देखो एक ट्रिक होती है, मैं आपको बता दूं, 14 का याद रख लो 3 होता है, और 14 से नीचे जाओगे तो 14 से नीचे जाओगे तो 0.5 तक ये घटता रहेगा, हर बार 0.5 से घटेगा और 0.5 तक चलेगा, उसके बाद फिर 1 हो जाता है, फिर 1.5 हो जाता है। लेकिन अभी के लिए आपको याद रख लो, 14 है तो 3 हो गया, 15 है तो 2.5 हो गया, 16 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 13 है तो 2.5 हो गया, 12 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 11 तो 1.5 हो जाएगा, उसी तरह 17 हो गया तो 1.5 हो जाएगा, 18 है तो 1 हो जाएगा, तो 19 है तो 0.5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और फिर 20 है तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजें आसानी से याद हो जाएगी। ये ट्रिक याद कर लो, बस आप ये ट्रिक याद कर लो, आपकी आधा आधा से घटेगा, 14 का 3 होता है। तो O2 का कितना होगा, O2 का एटॉमिक नंबर 16 है, 16 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस है क्या, 2.5 है क्या, 2.5 रुपए फायदे में सबसे ज्यादा हुए कि नहीं। बिल्कुल बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। N2 प्लस, अब देखो इसमें कैच है, जब ये प्लस माइनस वाला आए ना, तो प्लस जैसे ही आए तो इसका मतलब बढ़ाना नहीं है, एक एटॉमिक नंबर घटाना है, क्योंकि प्लस तभी आया जब एक एटॉमिक नंबर घटा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। तो N2 प्लस, N2 का कितना था, 14 था, अब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का क्या था, 3 से 1 कम 2.5, 3 से 1 कम 2.5। अब मैं बताता हूँ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, तो मैंने कहा B2O2S2 ये तो होंगे ही नहीं, B2O2 और S2 तो नहीं होंगे। मैंने कहा था O2 कौन कौन से पैरामैग्नेटिक कहते हैं, मैंने डायमैग्नेटिक कौन सा कहा था, देखो O2 2 माइनस वाला सिर्फ डायमैग्नेटिक था, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक थे। तो O2 2 माइनस, माइनस नहीं, ये -1 है, ये नहीं, O2 2 माइनस वाला डायमैग्नेटिक होता है, बाकी O2 के सारे स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होता है, O2 के सारे स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। दूसरा बोल, एक क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, तो मैंने कहा कि मैग्नेटिक कब होगा, पैरा या अनपेयर्ड, पैरा या अनपेयर्ड कब होगा, और डाया या फिर पेयर्ड कब होगा। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ना, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरा हो जाएगा, नहीं रहेगा तो डाया हो जाएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे करती है। बिल्कुल बच्चों, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, और आसान है भी नहीं, बल्कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ही माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, पर मैंने आपको ट्रिक दे दिया हर चीज के लिए, तो आपके लिए कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, बताओ कितना आसान हो गया। मैं आपको ऐसा नहीं कि कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल रिक्वेस्ट करोगे मैं आपको कंसेप्ट भी बताता हुआ चलूंगा, लेकिन चीजें जब आसानी से हैंडल हो रही है, चीजें जब एकदम आसान से बिना दिमाग लगाए बन जा रहे हैं, तो हम क्यों इतनी मेहनत खर्च करें। देखो मैंने कहा ना, एटम्स की या एलिमेंट की या पूरी दुनिया में किसी भी चीज की टेंडेंसी होती है सबसे कम एनर्जी रखने की, सबसे कम एनर्जी रखेंगे तो सबसे कम एनर्जी खर्च भी करेंगे। हमें ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना है, जो चीजें हमें आसानी से समझ में आ रही है उस चीजों पे हमें बहुत ज्यादा फोर्स करने की जरूरत, क्या ही जरूरत है। बिल्कुल बच्चों, जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप एंगेज कर रहे हैं, आप इसी तरह एंगेज करेंगे ज्यादा से ज्यादा
तो आपका दिमाग एक्टिव रहता है, आप चीजें रिटेन कर पाते हो। और हमारा यही तो मकसद है ना, पढ़ाई हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, कि चीजें याद रहे। नहीं तो ऐसा होता है कि हमने पढ़ा, हमने सब कुछ पढ़ा और एग्जाम में जाके भूल गए, तो वो तो फिर गलत बात है, वो तो नहीं होना चाहिए। एग्जाम में जाकर के भूल जाना कितना बुरा लगता है, जब कोई सवाल पूछता है और हमें लगता है कि अरे यार 10 सेकंड पहले तक तो हमें याद था, अब नहीं याद है, अब नहीं याद है, कितना बुरा लगता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की, कि स्पीसीज विद इक्वल बॉन्ड ऑर्डर। अब जो बराबर एटॉमिक नंबर वाले होंगे, अब देखो माइनस प्लस का बात छोड़ दो अभी के लिए, बराबर एटॉमिक नंबर वाले होंगे उन्हीं का तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा चांस है बड़ा रहेगा। ऐसे होता है, लेकिन आसपास में जनरली 0.5 से घटता रहता है, तो आसपास के एटॉमिक नंबर वाले बराबर नहीं होते, सेम एटॉमिक नंबर वाले बराबर होंगे। तो पहला जोड़ते हैं कि N2 में 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन ऑक्सीजन वाले में 6 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इलेक्ट्रॉन इधर। पहला ही क्या 14-14 इलेक्ट्रॉन आ गया क्या? 14-14 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हमारा जवाब पहला ही निकल के आ गया क्या? स्पीसीज विथ इक्वल बॉन्ड ऑर्डर 14 ही आ गया क्या? चलो बढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर 0। देखो अब एक चीज है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना, आपको समझना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमें बॉन्ड ऑर्डर अच्छे से समझना है। देखो बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब क्या होता है? अच्छी बात। अच्छी बात मतलब क्या हुआ? कि स्टेबल बॉन्ड बनेगा। देखो सबको अच्छे दिन चाहिए। जीरो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है क्या? अनस्टेबल। और नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो क्या? हाईली अनस्टेबल। किसी को अनस्टेबल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, सबको स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बातों पे फोकस करो, पॉजिटिव बातों पे फोकस करो। अब ना पॉजिटिव बात है ना निगेटिव बात है, तो चीजें अनस्टेबल तो रहेंगी। आप चीजें अनस्टेबल तो रहे, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा। ये जो बॉन्ड है ये क्या है? एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा। इस रिलेशनशिप में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो क्या है? अनस्टेबल हो गया ये रिलेशनशिप, बिल्कुल अनस्टेबल हो गया। अब बता दूं मैं आपको कि एक याद रख लेना, मैंने आपको बताया था बोस तो पैरामैग्नेटिक है, इसके अलावा जितनी भी स्पीसीज 14 एटॉमिक नंबर पे आती है, 3 वाली है ना, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। 14 एटॉमिक नंबर या 14 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? 14 एटॉमिक नंबर या 14 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? 14 एटॉमिक नंबर या 14 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। अब मैं सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक चीज ये हो गया, N2 पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एक चलो रुको रुको, एक मैं एक चीज को करेक्ट कर देता हूँ सर, यहाँ पे N2 नहीं पूछा है। ऐसे तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, BOS वाला ट्रिक लगा लेना, बोस वाला, कि बोस अकेले ही लड़ाई करते थे, तो अकेले ही लड़ाई करते थे तो उनपे अनपेयर्ड हो जाएगा। मैं आपको NO का ये है ना, NO बता देता हूँ। देखो बच्चे ये मैं चीज बता रहा हूँ, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको जरूरी नहीं है इतना मुश्किल याद रखना, लेकिन ऐसे आप याद रख सकते हो कि NO पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है? मैं आपको छोड़ो, वो चीज जो एकदम डिटेल वाली है उसकी जरूरत नहीं है, बस ये एक एग्जांपल याद आ गया, तो आप एग्जांपल याद रख सकते हो कि NO पैरामैग्नेटिक है। NO पैरामैग्नेटिक है, बता देता हूँ पैरामैग्नेटिक का मतलब अर्थ क्या होता है और क्यों होता है पैरामैग्नेटिक। देखो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है ना कि मान लो कि एक मैग्नेट लाया, ठीक है, मैं मैग्नेट लाया और उसके आसपास ना हमने बहुत सारी कीले रख दी, ठीक है, कीले रख दी, मान लो लोहे की कोई सामान रख दिया, और वो सारे एक तरफ अरेंज हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? पैरामैग्नेटिक। देखो कुछ चीजें होती है जो हमने इलेक्ट्रॉन के लेवल पे समझा, और कुछ चीजें होती है हमारे सामने लेवल पे। NO अभी के लिए आप याद रख लो, मैं अलग से इस पे जो लेक्चर बना रहा हूँ उसमें MOT का एक सीरीज बस ऐड कर दूंगा, आप चाहो तो वो देख सकते हो, वो लेक्चर मैं अलग से डाल दूंगा जिसमें सीरीज होती है, एक होती है वो आपको, लेकिन NO एज एग्जाम्पल NCERT में है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो पैरामैग्नेटिक करके। बढ़ते हैं 16 एटॉमिक नंबर की ओर, F2 का बॉन्ड ऑर्डर। मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि 14 पे 3 मान लो, F2 कितना होता है? 9 2 जा 18, एक F2 का एटॉमिक नंबर 9, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 14 पे 3 था, 15 पे कितना हो गया? आधा से कम कर दो, 2.5 हो गया। 16 पे कितना हो गया? 2 हो गया। 17 पे कितना हो गया? 1.5 हो गया। 18 पे कितना हो गया? 1 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको इसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ी क्या बच्चों?
अब बताओ चार्ट में बताओ, कोई मेहनत लग रही है आपको इस चीज को समझने में? देखो, स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं, स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं। हर बार जरूरी नहीं कि मेहनत करने का, जो सीरीज है ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो सीरीज है ना उसको लिखने में ऐसा नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ सीरीज की, देखो मैं लिख दूंगा, मैंने आपको कल भी बताया था, सिग्मा 1s होता है या सिग्मा 1s स्टार होता है, या जो भी चीजें है, सिग्मा 2s होता है, फिर है ना, सिग्मा 2s स्टार होता है, मैं आपको बताया था। फिर उसके बाद जब बात करते हैं 14 से ज्यादा की, तो 2z वाला आता है, ठीक है, सिग्मा 2z होता है, फिर पाई होता है। तो ये फालतू, अभी अभी ये फालतू चीज हो गई, अभी ये इतना मेहनत नहीं करना है आपको। आपने ये ट्रिक याद कर लिया कि 14 पे 3 होता है, 15 पे 2.5 होता है, 16 पे आधा कम आधा कम आधा कम आधा कम करके हमारा मैटर पूरा सॉर्ट आउट हो गया। इतनी मेहनत हमें नहीं करनी है। क्यों करें हम इतनी मेहनत जब हमारा काम इतना कम मेहनत में हो जा रहा है? बिल्कुल कम से कम मेहनत में हमको हो जा रहा है काम हमारा। बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर कि मोर बॉन्ड ऑर्डर, अब तो यही बात हो गई कि मोर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो मैंने कहा रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज्यादा, ये रिलेशन स्ट्रांग हो गया। तो स्ट्रांग हो गया तो क्या मतलब हो गया, रिलेशनशिप क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और स्टेबल कब होगा, जब एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो स्टेबल रिलेशनशिप को तोड़ने में तो बहुत मेहनत लगती है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो अब बताओ, एक लंबी लकड़ी और एक छोटी लकड़ी, आपको एक लंबा सा लकड़ी दिया जाए उसको तोड़ना हो, और एक छोटी सी लकड़ी एकदम इतनी छोटी दी जाए तोड़ना हो, किसको तोड़ना आसान है? लंबी लकड़ी को तोड़ना आसान है, पर किसको एक तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? छोटी लकड़ी को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब छोटी लकड़ी है, छोटी लकड़ी टूटेगी नहीं आसानी से, तो शॉर्टर बॉन्ड भी वही काम करता है। वो शॉर्टर बॉन्ड, वो छोटी लकड़ी है, वो छोटी लकड़ी है जिसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है हमें। समझ रहे हो आप? बिल्कुल इस बात को समझो, वो छोटी लकड़ी है शॉर्टर बॉन्ड, जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। अब बात कर रहे हैं कि विच हैज लॉन्गेस्ट बॉन्ड। देखो अब वो वापस से खेल आ गया बॉन्ड ऑर्डर वाला। मैंने आपको जो ट्रिक बताया उसको समझो, कि जो कर्ज में है उसका 1 था, जो कर्ज से कम कर्ज में है उसका 1.5 था, और जो ज्यादा कर्ज में है उसका कितना था, सॉरी जो सबसे ज्यादा फायदे में है उसका कितना था, 2.5 था। और O2 का खुद का कितना था, 14 पे 3 था, तो 16 पे कितना हो जाएगा, 1 घटा दो आधा आधा करके, तो 2 हो जाएगा। अब बताओ जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा, जिसका सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा ना, सॉरी सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा तो सबसे कम स्टेबल होगा ना। सबसे कम स्टेबल होगा तो उसको तोड़ना तो बहुत आसान है, तो वही तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान है। तो बताओ सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका था, ये तो बॉन्ड ऑर्डर है, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका था, O2 माइनस का था क्या, O2 माइनस का था क्या? हमें कोई मेहनत करनी पड़ रही है क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं करनी पड़ रही है, बिल्कुल नहीं करनी पड़ रही है। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया कि वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा। अब वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। देखो एक चीज हमने सीखी, एक ट्रिक सीखा, और कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कितने तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो N2 का हमने कितना बोला, 3 है, और 3 सबसे ज्यादा होता है। O2 का कितना बोला मैंने, 2 है, आधा आधा करके घटा दिया, O2 का 16 होता है ना। F2 कितना होता है, 18, में अभी F2 का निकाला था, 16 के बाद 17 18 एक और घटा दिया आधा आधा करके, 2 बीच में एलिमेंट आए तो 1 घटा दिया तो 1 आ गया। और कार्बन में 6 होता है, ऑक्सीजन में 8 होता है, 14, फिर CO का भी 14 आ गया, तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। बताओ क्या F2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है क्या, F2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है क्या, F2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है क्या? बिल्कुल F2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। F2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है अगर, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो सबसे कम होगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये चीज है ना, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो F2 का एक ही है भाई, आधा होता तो इस आधा वाला का ऑप्शन होता, मान लो F2 की जगह कोई और ऑप्शन होता जिसमें आधा होता, तो वो हो जाता सही आंसर। अब बढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ना 3 ही 4 एलिमेंट में पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही बनाता है, इतना ही आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड वहां होगा जहां पे सबसे ज्यादा पोलर होगा। पोलर मतलब क्या होता है, खिंचाव वाला, जिसका छोड़ हो। तो पोलर होगा सबसे ज्यादा, कौन सा होगा, F और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो सबसे पोलर ये होगा क्या, सबसे पोलर ये होगा क्या, तो HF का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा।
तो HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, कोई समझ, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। देखो मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि आप चीजों को समझो, लेकिन अगर कोई आपको आसान तरीका मिल जा रहा है तो आप तरीके से जाओ ना। आप 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। अब बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, अब बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है। मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ही ये में आपको देखने मिलेगा, HF, HCl और HN। इसका मॉलिक्यूल जो बनता है वो HF होता है, HCl, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, HO। तो इसका H2O में देखने मिल जाएगा और HN का NH3 में देखने मिल जाएगा। 3 ही मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं अभी के लिए। जो अभी हमने बेसिक सी चीजें सीखी, इसमें अगर देखें तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से ही 3 जो है ऐसे सेकेंड पीरियड के हैं ये, तो सेकेंड पीरियड के 3 एलिमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। और इसमें आपको कुछ दिख रहा है क्या? HF HCl में कंफ्यूज मत होना, Cl थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, आप ये सीख चुके हो प्रेडिक्टेबल में। HF ही होगा, आप सेम ये ऐसे मत करना, ये H2 जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा? एक H दूसरे H के साथ बॉन्ड बना रहा है, कोई पोलैरिटी नहीं आ रही है, कोई पोलैरिटी नहीं आ रही है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस नहीं है, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? क्या बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का जो फायदा है वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का फायदा क्या होता है? बिल्कुल कुछ तो फायदा होता होगा, कुछ तो फायदा होता होगा। तो फायदा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या? जो हम फिजिकली देख सकते हैं, जो फिजिकली देख सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं। तो फिजिकल में क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बता दो। बॉइलिंग मतलब उबालना, उबालने कितना टेम्परेचर पे उबलता है वही बॉइलिंग पॉइंट होता है, और कितना टेम्परेचर पे पिघलता है वही मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसमें डिफरेंस आता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, तो सोचो जो ज्यादा बॉन्डिंग करेगा उसका क्या होगा? जो ज्यादा बॉन्डिंग करेगा उसका रिलेशन मजबूत होगा, उसका रिलेशनशिप मजबूत होगा, तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, बिल्कुल हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बताओ इस समय ये सारे के मॉलिक्यूल जो आपस में दिखाते हैं पोलर बॉन्ड, वो तो ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये एक्स्ट्रा कुछ दिखाता है क्या? H2 एक्स्ट्रा कुछ दिखाता है क्या? बिल्कुल दिखाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है बच्चे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। तो ये क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा क्या? H2O हो जाएगा क्या हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? आपको दिखेगा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, अंधा आंसर करो, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है कि किस में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इनऑर्गेनिक में फिर से ये क्वेश्चन आता है, पर उस वक्त भी एक्सेप्शन बस यही वाला होता है, H2O ज्यादा से ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप जानते हो कि जो आइस है, जो आपका बर्फ होता है, वो पानी पे तैरता है? क्या आपको पता था ये पहले? डिड यू नो दैट? क्या आपको पता था पहले कि बर्फ पानी पे तैरता है? क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होता है। बच्चों का रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, है बर्फ पानी से हल्का होता है, पर बर्फ तो सॉलिड होता है। तो बच्चे बिल्कुल बर्फ सॉलिड होता है, बर्फ बर्फ पानी से हल्का होता है। इसका जो मेन कारण है उसकी स्ट्रक्चर में है, इसका जो मेन कारण है उस स्ट्रक्चर में है। तो क्या होता है, बर्फ में जो H2O होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो जाता है और वो फैल फैल के बैठ जाता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल है वो बहुत फैल फैल के बैठ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से एक केज फॉर्म होता है। अब सोचो कि अगर हम लोग लकड़ी पे, किसी ने देखा होगा तो बांस का वो बनाते हैं, हम बांस का वो एक बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? पता नहीं क्या बोलते हो हम लोग, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोलते हैं, चचड़ी बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद। तो जो बांस का बनाते हैं वो पानी पे तैरता है, तो उसका भी कुछ नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, और आइस का भी कुछ नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको केज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, वो चचड़ी की तरह ही होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? मोर वॉल्यूम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर वो केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, इसीलिए बर्फ पानी से हल्का होता है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे जाके देख के, आप बर्फ डाल के पानी के ऊपर देख सकते हो कि बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। और यही कारण है कि आपको पता है अंटार्कटिका वगैरह में बर्फ जो है होते हैं वो पानी में तैर रहे होते हैं। तो कई बार जो होता है कि ऊपर में थोड़ा सा हिस्सा दिखता है और नीचे में बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है। टाइटैनिक मूवी तो सबने देखा है, टाइटैनिक वाली इंसिडेंट्स भी सबको पता है कि टाइटैनिक क्यों डूबा था, एक बड़े बर्फ के कारण डूबा था। वो बर्फ क्या कर रहा था? वो पानी में तैर रहा था, वो पानी में तैर रहा था। टाइटैनिक वाला इंसिडेंट सबने सुन रखा है, बिल्कुल टाइटैनिक पिक्चर भी देख रखी है सबने। चलो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलो ये 24 ही क्वेश्चन है, 25 तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये कि डाइपोल फोर्स कहाँ होता है। अब देखो डाइपोल मतलब, पोल मतलब सिरा, पोल मतलब छोड़, पोल मतलब कोना, और डाइपोल मतलब दो पोल, दो पोल। तो दो पोल कौन दिखाएंगे? मैंने कहा आयनिक तो पूरा ही दे देते थे, आयनिक कंपाउंड जो है वो पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन देते थे। कोवलेंट में पोल वाली बात आती थी, कोवलेंट में छोड़ वाली बात आती थी, कोवलेंट में छोड़ वाली बात आती थी। एक सिरा दूसरा सिरा, एक छोड़ दूसरा छोड़, बिल्कुल। तो आयनिक सॉलिड्स तो ऐसे ही आंसर हो गए। नॉन पोलर, अब ये कह ही रहा है कि हमारे पास कोई छोर नहीं, नॉन पोलर तो कह रहा है हमारे पास कोई पोल नहीं है, तो क्या ये सही जवाब होगा? क्या क्या ये सही जवाब होगा? क्या आप ही बता दो इसका सही आंसर क्या है। मैं ये आप पे छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत ऑब्वियस सा आंसर है, यहाँ पे बहुत सामने आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि जो नाम है वही पोल वाला। पोल वाला कौन सा नाम है आप देख पा रहे हो? चलो मैं बता ही देता हूँ, पोलर मॉलिक्यूल जो है उनके पास पोल होगा, नाम ही उसका पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि उसके पास पोल है, बिल्कुल पोल है, वो खंबे वाला पोल नहीं है। ये पोल मतलब ये जो छोड़ होता है या सिरा होता है, ये वाला पोल है, बिल्कुल। तो डाइपोल, डाइपोल कौन दिखाता है? पोलर मॉलिक्यूल दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज तो हमारे पास 24 क्वेश्चन थे और ये मेजरली हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया, सिर्फ 4 लेक्चर्स में आपको सारे कंसेप्ट दे दिए, आपको जितनी ज्यादा चीजें हो सकती थी वो आपको बता दिया, जितने ज्यादा ट्रिक्स होते सकते थे बता दिया। अब इसमें कुछ निमोनिक तो आता नहीं, निमोनिक बच्चों होता है वो जो नाम से याद करते हैं। निमोनिक मैंने आपको दिया था, आप चलो आपका ये होमवर्क रहेगा कि मैंने आपको पीरियड टेबल में एक निमोनिक दिया था, एक नाम से आपको ट्रिक दिया था, जो नाम याद करने वाला था वो कौन सा दिया था। आज आप भी मैसेज करोगे चैट में, तब तक मैं आपको ये बता दूं कि मेडिक जंक्शन एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पे आपको इतना एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, सब कुछ एक साथ प्रोवाइड किया जाता है। डेली क्लासेस कहीं और नहीं चलती, पर डेली क्लासेस मेडिक जंक्शन की चलती है ताकि तैयारी आपकी और भी ज्यादा अच्छी हो, बिल्कुल आपकी तैयारी सबसे ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, अगर आपकी तैयारी सबसे ज्यादा अच्छी है तो आप सबसे ज्यादा शेयर करें चैनल को, ताकि आपके एंड से भी पॉजिटिविटी और हमारे एंड से भी पॉजिटिविटी बिल्कुल मैच करनी चाहिए। वो तभी होता है ना, देखो एक शब्द होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब मैं समझा देता हूं कि क्या होता है कि जब जब बहुत आर्मी जो चलती है ना, तो आर्मी एक रिदम में पांव पटक के चलती है, और जब वो किसी ब्रिज पे जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। ब्रिज पे जाते हैं तो मना कर दिया जाता है। क्यों मना कर दिया जाता है? क्योंकि अगर वो एक रिदम में सब कोई पांव पटकेंगे तो जो ब्रिज होगी वो उसका रेजोनेंस जो है मैच कर जाएगा सबका, और वो ब्रिज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लगेगी, फिर सब गिर जाएंगे। तो वो होता है एनर्जी मैचिंग। रेजोनेंस में कुछ नहीं होता है, एनर्जी मैचिंग। चलो आपको मैं एक और चीज इंटरेस्टिंग बता देता हूँ जाते जाते, कि रेजोनेंस इस चैप्टर में हमने ये शब्द पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव जो होता है उसमें हम लोग खाना जो गर्म करते हैं वो एक्चुअली गर्म करके नहीं करते, मतलब हीट कैसे नहीं देते हैं, हीट जैसा उसमें कुछ नहीं होता, इसलिए उसमें हाथ रखोगे तो आपको गर्म फील नहीं होगा। उसमें भी जो है मॉलिक्यूल रेजोनेंस करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं खाने के अंदर, वो एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है माइक्रोवेव में, वो उसके अंदर माइक्रोवेव के अंदर एक फ्रीक्वेंसी जो सेट है, फ्रीक्वेंसी जो सेट है वो वाटर मॉलिक्यूल से मैच करती है, और वाटर मॉलिक्यूल वही जो आपको मैंने ब्रिज वाला बात बताया, जो पुल वाला बात बताया, वही वाटर मॉलिक्यूल उसी तरह ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। तो उसके कारण उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आती है, हिलने डुलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है, जो एनर्जी वो अपने मॉलिक्यूल को देता है। तो आप पिज्जा रखते हो तो पिज्जा गर्म हो जाता है, आप कोई भी खाना रखते हो तो खाना माइक्रोवेव में गर्म हो जाता है बिना हीट जनरेट करे। तो रेजोनेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही रेजोनेंस हम और आप अपने बीच में लाएं, यही रेजोनेंस हम मेडिक जंक्शन और उनके बच्चों के बीच में लाएं, ताकि जो हमारा चैनल है, जो हमारा चैनल है वो आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता रहे और आप हमें बिल्कुल मोटिवेट करते रहें। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर रोज क्लास नोटिफिकेशन आपको जाएगी, आप वो नोटिफिकेशन अपना, जो भी नोटिफिकेशन, किसी दिन अगर क्लास लेट होती है, किसी दिन अगर क्लास जल्दी होती है, तो नोटिफिकेशन आपको जाएगा यूट्यूब की ओर से कि देखो अब यूट्यूब क्या है कि बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हमारे कंट्रोल में बस पढ़ाना है। तो हम तो चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ाएं। तो आप बस इतना कर लो कि नोटिफिकेशन ऑन रखो। आप जो मेडिक जंक्शन का जो भी टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपको एक सीक्वेंशियल हमने एक तौर तरीके से पूरा एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, तो आप इसका इस्तेमाल अच्छे से करो। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में। बीच में मैं एक लेक्चर डाल दूंगा आपका, एक शॉर्ट लेक्चर जो होगा,
उसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे होंगे, अगले लेक्चर से हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा। अभी के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ।